अस्सलाम वालेकुम। पंजाब असम्बली ने हाल ही में एक कानून पास किया है जो हत्या की इज़्ज़त है, डेफेमेशन। तो इस पे बड़ी ले-दे हो रही है और शायद हम मुखालफिन कह रहे हैं कि इन्होंने जल्दबाज़ी में बगैर मशावरत के हमारे से किया है। अपोज़िशन तो ख़ैर हर उस गवर्नमेंट के कानून की मुखालफत करती है जो किसी तरह का भी हो, सिवाय इसके कि उस कानून की मुखालफत अपोज़िशन नहीं करेगी जिसमें उनकी मराद जो हैं असम्बली के मेंबरों की वो बढ़ाई जाएँ और उनको मफादात को उसमें मज़ीद फ़ायदा पहुँच जाए। तो जहाँ दूसरा कोई भी मामला हो, ये हमारी अपोज़िशन ऐसी हैं यूरोपीय मुल्कों में ऐसा नहीं है। वहाँ अच्छी कोई बात, अच्छा कोई कानून पास होने लगे या असम्बली में पेश किया जाए, तो उनकी अक्सर अपोज़िशन मेंबर भी उसका साथ देते हैं और कई एक मामलात में अपने पार्टी के लोग जो हैं, वो भी इज़हार ख़्याल जो है, वो मुखालफत में कर देते हैं। तो यहाँ हमारे यहाँ ये बात नहीं, पोलराइज़ेशन इतनी है, इतनी बड़ी ये पार्टीबाज़ी बन गई है, ये जानबदारी कह लें कि जो भी बिल हुकूमत की तरफ से पेश होता है, हुकूमती अरकान आँखें बंद करके उसका साथ देते हैं और अपोज़िशन वाले आँखें बंद करके उसकी मुखालफत करते हैं। ना वो पढ़ते हैं, ना वो पढ़ते हैं। कानून का मसवदा असूलन जो है वो पेश किया जाता है, असम्बली में मेंबरान को सबको दिया जाता है और वो पढ़ते हैं, उसको पढ़ना चाहिए, पढ़ के उसके फिर पॉइंट नोट करें कि ये इसमें ये शेक ठीक कोई भी कानून 100% गलत नहीं होता और 100% सही नहीं होता। इसकी एक बड़ी मिसाल वो तौहीन मज़हब वाला कानून है जो और तौहीन रसालत, तौहीन मज़हब की, तो उसकी वो बिल्कुल ठीक है, अच्छा कानून बना हुआ है, उसमें कोई शक व शुबा नहीं। लेकिन उसकी वो चीज़ें गौर नहीं किया कानून बनाते हुए कि जो उस कानून के तहत अमल दरामद होता है, यानी आगे मुजरिमों को पकड़ा जाता है या सज़ा दी जाती है, तो उसका जो तरीक़ेकार में बड़ा खला है, वो कोई समझ नहीं आती। कभी इस तरह की वारदातें हो जाती हैं कि खामख़ा ही कि किसी ने बात कह दी कि जनाब फ़लाँ ने तौहीन मज़हब की है, तो वो बंदा घेरे में आ गया। पहले तो लोग उसको मार-पिटाई करते हैं और हत्तल इम्कान कोशिश करते हैं कि वो मर जाए और अगर उनके हाथों बच जाए तो फिर जेल में चला जाता है। हालाँकि बाज़ औक़ात उस सिरे से वो इल्ज़ाम गलत होता है। ये होता ही नहीं कि इसने ये काम हरकत की है। और हमारे मुल्क में ज़्यादा जो गैर मुस्लिम हैं या मुसलमान भी हैं, मैं नहीं समझता इतनी वो हिम्मत करें कि इतनी वो जो है तौहीन मज़हब की करें। कोई पागल आदमी हो गया हो तो अलग बात है, वरना वो ऐसे लोग नहीं करते, ज़्यादातर इल्ज़ामात होते हैं और हमारे लोग जो हैं वो जज़्बे में आके, जोश में आके वो काम कर दिखाते हैं। इसी तरह इधर है, ये कानून पास हो गया है, मेरा ख़्याल है अगर 300 से ऊपर मेंबर हैं असम्बली के, तो इनको सबको पढ़ना चाहिए। पर क्या करें? इसमें तो हमारी असम्बलियों में तो ये कानून ही नहीं कि कितना पढ़ा-लिखा बंदा होना चाहिए। कुछ अरसा पहले ये था कि बीए पास, कम से कम बीए 14 जमातें, बीए, बीएससी या इस लेवल का हो, तो वो भी बात ख़त्म हो गई। वो कुछ अरसा रहा, उसमें था बड़े-बड़े जुगादरी, बड़े-बड़े जो सियासतदान थे, वो उसमें से निकल गए क्योंकि वो पढ़े-लिखे नहीं थे, इतनी जमातें नहीं पढ़े थे और कइयों ने जो इतनी नहीं पढ़े थे, उन्होंने जाली सर्टिफ़िकेट बना के अपना बीए पास शो करा दिया। किसी ने कोई डिग्री उसके लेवल की कर दी ताकि उनका जो है वो क्वालीफाई कर सकें इस मेंबरशिप के लिए। वो केस भी बड़े लोगों के चले, तो लेकिन अब कोई भी इसके लिए मेयार नहीं है। उसका नतीजा शायद, मैं नहीं वैसे समझता, 90% तो पढ़े-लिखे लोग ही आते हैं असम्बलियों में, लेकिन कुछ ऐसे आ जाते हैं जो वाक़ई कोई पढ़े-लिखे नहीं या जिन्होंने जाली डिग्रियाँ ली होती हैं और वही उनके पास होती हैं। उनके पास ना पढ़ने का टाइम होता है, ना इतनी काबिलियत ही होती है कि वो उसको पढ़ सकें। तो उसके नतीजे में यही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जितने जितने मेंबर जिसके ज़्यादा हैं उसके हक़ में वो कानून पास हो जाता है और अगर अपोज़िशन के मेंबर ज़्यादा है तो उसके वो रिजेक्ट हो जाता है। ये 2 ही चीज़ें चलती हैं, या पास हो गया या रिजेक्ट हो गया। वो जो गौर-व-फ़िक्र करना है वो तो शायद हमारी कौम ने सिरे से भुला ही दिया है, वो छोड़ दिया उस काम को कि एक कोई ऐसा कानून नहीं जो बिल्कुल ज़ालिमाना, जाबराना हो और कोई ऐसा कानून नहीं जो बिल्कुल ही सही 100% सही हो। पिछले कवानीन जो अंग्रेज़ दौर में बने हुए हैं, उनको भी हमारे कई कवानीन ऐसे हैं जिनको अभी तक वो ज़ेर इस्तेमाल हैं और इस तरीके से चलाए जा रहे हैं, लागू हैं, कि उनमें थोड़ी बहुत तरमीम कर दी गई क्योंकि वो 100-100, 150-150 पुराने कानून थे जो अंग्रेज़ दौर के, तो वही तकरीबन चलते आ रहे हैं।
तो बहुत सी खामियाँ हैं, बहुत सी, इस पे गौर कोई नहीं किया, ना किसी अदालत ने किया है, ना किसी असम्बली ने किया है कि ये को कवानीन में जो खामियाँ हैं वो पूरी कर दी हैं। उसके बजाय आगे अपना वो धक्काशाही वाला काम हर हुकूमत आके करती है। जो भी हुकूमत, पिछली हुकूमत थी तो वो उनके असम्बली के मेंबर, चूँकि थोड़ा-सा मार्जिन था, 2-4 मेंबरों का कमी-बेशी से वो हुकूमत चल रही थी। तो वो जब देखते कि कोई कानून पास करना है तो हमारे सारे मेंबर ना आए असम्बली में, तो हमारा कानून पास नहीं होगा। तो वो मजबूरन फिर एजेंसियों की मदद लेते थे और ये खुल्लम-खुल्ला कहते थे कि हमें जब कानून बनाने की ज़रूरत पड़ी, तो हमने एजेंसियों से मदद ली और तब हमारे मेंबर पूरे हुए, वरना वो कानून पास ना हो सकते। अब इस कानून की बात करें, ये जो हत्या इज़्ज़त का हुआ है, तो इसको वो जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं, तो मुखालफत कौन कर रहे हैं? एक तो अपोज़िशन वाले, दूसरे जो है ये जर्नलिस्ट जो हैं, सहाफ़ी बरादरी जितनी है, उसने मोस्टली उनकी जितनी तंज़ीमें हैं, उन्होंने इसकी मुखालफत की है और कहा है कि ये जनाब ज़ालिमाना कानून है, ये काला कानून है। तो ये ना तो काला कानून हो सकता है, ना ज़ालिमाना हो सकता है। हाँ, इसका तरीक़ाकार जो है, उसमें जो ख़ामियाँ हैं, वो चाहिए था कि पहले से बहस करके वो अब वो अपोज़िशन वाले इल्ज़ाम लगाते हैं, ये सहाफ़ी बरादरी इल्ज़ाम लगाती है कि हमें गवर्नमेंट के नुमाइंदों ने, वज़रा ने मदऊ किया था इस काम के लिए, लेकिन जब हम वहाँ गए, बैठे बैठे थे, तो उसी टाइम पीछे असेंबली में कानून पास हो गया। तो हमें नहीं बताया गया। जो गवर्नर ने थोड़ी-सी रेज़िस्ट किया, उसने कहा कि ये हम इस कानून को शायद पास ना करें, मैं साइन ना करूँ। तो गवर्नर की मौजूदा तरीक़ाकार के मुताबिक यही है कि वो कुछ दिनों के लिए उसको रोक लेगा और दोबारा वापस भेज देगा, फिर दोबारा जाएगा तो 14 दिन के बाद वो बेशक रोकता भी रहे, कानून बन जाएगा। तो गवर्नर इतनी वो डिले तो थोड़ी-सी कर सकता है, लेकिन ना कभी भी उसको रिजेक्ट मुकम्मल तौर पे नहीं कर सकता। तो अब तो ऐसे हुआ कि जो कानून के फ़ेवर में थे, गवर्नर ने थोड़ा-सा हिचकिचाहट का इज़हार किया और वो किसी बैरूनी दौरे पे, एक तो बैरूनी दौरे बड़े पड़ते हैं हमारे लोगों को, पता नहीं ये वहाँ क्या लेने जाते हैं, मुझे तो इसकी समझ नहीं आती। अपना मुल्क चल नहीं रहा हमारा, बाहर भागते हैं ऐसे कि मुफ्त लबस लगा हुआ है। उधर सहूलतें मिल जाती हैं हुकूमत की तरफ से, तो वो दौरे में चले गए, कोई काम होगा ही, हो सकता है कोई बहाना तो होगा ना। तो पीछे जो दूसरे गवर्नर बने, उन्होंने 1 मिनट लगाया और कानून उस पे साइन कर दिए, वो कानून बन गया। अब तो कानून वो बन गया, जब गवर्नर के दस्तखत हो जाएँ, तो कायम-मक़ाम गवर्नर ने ही कर दी है, तो कानून तो बन गया है। अब बन गया है, अब इस पे मज़ीद बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि किसी अदालत में, हाई कोर्ट में इसको अपील कर दी जाए इसके खिलाफ कि इसको नामंजूर किया जाए। तो वो भी एक तरीका अच्छा नहीं मैं समझता, क्योंकि नंबर एक तो जो असेंबली है, वो असेंबली को इख्तियार होना चाहिए। पार्लियामेंट को इख्तियार होना चाहिए कि वो कोई कानून बना ले और वो जो भी कानून बनाए, ये जमहूरियत का तकाज़ा तो यही है कि वो उसको फिर रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके अमल दरामद में जो तरीक़ाकार है, जो इसमें ख़ामियाँ हैं, अदलिया को चाहिए कि उस पे सोचो विचार करके उसका मौका फ़राहम करे।